हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 मॉक टेस्ट का सेट नंबर 3। इसमें हम लोग बेस्ट 10 एमसीक्यू कवर करते हैं। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। हाइड्रोजन ट्रेन इंजन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला आपका क्या है? स्वदेशी तकनीक से विकसित भारत का हाइड्रोजन संचालित इंजन 1200 हॉर्स पावर प्रदान कर सकता है, जो दुनिया भर के अन्य हाइड्रोजन इंजनों से बेहतर है। तो हाँ, पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? इस लोकोमोटिव का डिजाइन आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे आरवीएनएल नहीं होगा, क्या होगा? आरडीएसओ होगा। आरडीएसओ अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन के द्वारा। तो आपसे पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन आरडीएसओ द्वारा विकसित भारत का हाइड्रोजन संचालित इंजन दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंजन होने की उम्मीद है। जहां अधिकांश देशों ने 500 से 600 हॉर्स पावर क्षमता वाली हाइड्रोजन ट्रेनें बनाई है, वहीं भारत ने 1200 हॉर्स पावर क्षमता वाला इंजन विकसित करके एक महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सही है। अच्छा, दूसरा गलत क्यों है? दूसरा गलत इसलिए है कि इसका डिजाइन आरवीएनएल ने नहीं, किसने किया है? आरडीएसओ ने। इसलिए आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। और जो हाइड्रोजन ट्रेन सेट का फील्ड ट्रायल पूरा हुआ हाल ही में, तो कहाँ पे हुआ? तो रेलवे हरियाणा के जींद से सोनीपत स्टेशन तक। कितना लंबा था? 89 किलोमीटर लंबा था ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहुत लोकप्रिय था, बंकिम चंद्र चटर्जी के बंगाली उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? प्रसिद्ध गीत विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो अक्सर महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के दौरान गाया जाता है, इसे हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका यहाँ पे गलत है। तो पूछ क्या रहा है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 1। अच्छा, सेकंड क्यों है? सेकंड क्यों आपका गलत है? तो इसके पीछे का कारण है कि इसे लिखा है हिंदी कवि श्यामलाल गुप्ता द्वारा लिखा गया है। कौन से ईस्वी में? 1924 में। इसकी वजह से आपका जो स्टेटमेंट सेकंड है वो क्या हुआ? गलत हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन, endorsement of the New York Declaration on the peaceful settlement of the question of Palestine and the implementation of the two-state solution के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह प्रस्ताव रूस द्वारा पेश किया गया था। ये गलत हो गया, यहाँ पे रूस नहीं होगा, क्या होगा फिर? फ्रांस होगा। तो पहला आपका गलत हो गया। दूसरा क्या है? भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है? घोषणा पत्र में गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया गया है। तो हाँ, तीसरा भी सही है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ऊपर दिए गए कौन से कथन सही है? तो पहला गलत हो गया, इस प्रस्ताव को फ्रांस ने पेश किया था। सेकेंड सही है और थर्ड सही है। तो कौन से ऑप्शन में है सेकेंड एंड थर्ड? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ओनली 2 and 3। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जिसमें न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का समर्थन किया गया है, जिसमें 2 राज्य समाधान के माध्यम से फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया गया है। इसलिए आपका स्टेटमेंट जो सेकंड था वो सही था। सेकंड क्या था? भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया। फ्रांस द्वारा प्रस्तुत, और स्टेटमेंट में रूस दिया हुआ था। फ्रांस द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव 142 मतों के समर्थन, 10 मत विरोध में गए थे और 12 ने एब्सटेन किया था।
इसका विरोध करने वालों में इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे। तो पहला स्टेटमेंट अगर गलत है, क्यों? क्योंकि ये वहाँ पे क्या होगा, फ्रांस होगा, और स्टेटमेंट में दिया हुआ था रूस। कितने देशों का समर्थन मिला था? तो 142 मतों का समर्थन मिला था, 10 मत विरोध में थे और 12 एब्सटेन थे। और विरोध में कौन कौन थे? तो इजराइल हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और हंगरी शामिल थे जिन्होंने इसका विरोध किया था। जुलाई में फ्रांस और सऊदी अरब की सह अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में अपनाए गए इस घोषणा पत्र में गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आह्वान किया गया है। नेताओं ने गाजा में युद्ध समाप्त करने द्विराज्य समाधान के प्रभावी कार्यान्वयन के आधार पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का न्यायसंगत, शांतिपूर्ण और अस्थायी समाधान प्राप्त करने और फिलिस्तीनियों, इजरायलियों और क्षेत्र के सभी लोगों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए सामूहिक कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। इसलिए आपका जो स्टेटमेंट थर्ड था वो क्या था? सही था। और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ से आपको याद रखना है जो आपका प्रस्ताव था फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन, इसे फ्रांस द्वारा पेश किया गया था। यहाँ पे रूस मेंशन है इसलिए गलत है। भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया और घोषणा पत्र में गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया गया है। तो सेकेंड और थर्ड आपका यहाँ पे सही था। 142 मत समर्थन में थे, 10 विरोध में थे और 12 एब्सटेन थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत यूरोपीय संघ व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यूरोपीय संघ 2024 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होगा, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है? पिछले दशक में यूरोपीय संघ और भारत के बीच वस्तुओं के व्यापार में लगभग 90% की वृद्धि हुई है। तो आपका सेकंड भी सही है। तो पूछ के आ रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बोथ 1 और 2। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा, न्यूज में क्यों बना हुआ है? तो हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों को निर्यात के लिए भारत से 102 नए भारतीय मत्स्य प्रतिष्ठानों को सूचीबद्ध किया है। कितना? 102। यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक साझेदार है, जिसका 2024 में 120 बिलियन यूरो मूल्य के माल का व्यापार होगा, जो कुल व्यापार का कितना होगा? 11.5% होगा। और भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों में डिफरेंस है। यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक साझेदार है और भारत यूरोपीय संघ का 9वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसका 2024 में यूरोपीय संघ के कुल माल व्यापार में 2.4% का व्यापार होगा। और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ कितना है? 17.3%, चीन के साथ है 14.6% और यूके के साथ है 10.1%। और भारत अभी इससे काफ़ी पीछे है। और यहाँ पे आपका दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है? यह प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के खिलाफ व्यापक बीमा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। पंजाब 2016 में इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य था, तो ये आपका गलत है। पंजाब ने इसे लागू ही नहीं किया। तीसरा है, किसान नाम मात्र प्रीमियम का भुगतान करते हैं। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% तथा बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%। तो हाँ, ये तीसरा आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो आपका पहला सही है और तीसरा सही है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। जो आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये केंद्र द्वारा 2016 में शुरू हुआ था। प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के खिलाफ व्यापक बीमा प्रदान करती है। किसान मामूली प्रीमियम का भुगतान करते हैं। खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5%, जबकि केंद्र और राज्य शेष लागत वहन करते हैं। तो पहला और तीसरा आपका सही था। पंजाब ने राज्य के खजाने पर वित्तीय बोझ और दावा निपटान में पारदर्शिता की चिंताओं का हवाला देते हुए इस योजना को कभी लागू नहीं किया था। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
पंजीकरण के प्रावधानों के अनुसार भारतीय नागरिकता में निम्नलिखित शामिल है। पहला क्या है? भारतीय मूल के व्यक्ति जो 7 वर्षों से भारत में सामान्यतः निवासी है, सही है। ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है और जो 7 वर्षों से भारत में सामान्यतः निवासी है, सही है। नाबालिग बच्चे जिनके माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हो, ये भी सही है आपका। चौथा क्या है? पूर्ण आयु और क्षमता वाले व्यक्ति जो 5 वर्षों से भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है और 1 वर्ष से भारत में रह रहे हैं, तो 14 भी आपका सही है। तो पूछ क्या रहा है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। S-400 मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा डिजाइन की गई एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो ये आपका गलत हो गया। गलत क्यों हुआ? इसे किसने डिजाइन किया है? रूस ने, ना कि अमेरिका ने। दूसरा क्या है? यह उस क्षेत्र में किसी भी हवाई खतरे का पता लगाता है जिसकी रक्षा का कार्य इसे सौंपा गया है। खतरे के मार्ग की गणना करता है और फिर खतरे का मुकाबला करने के लिए एक उपयुक्त मिसाइल भेजता है। बिल्कुल सही है, काफ़ी एडवांस है। इसमें मल्टी फंक्शन रडार है, ये भी सही है। इसमें स्वायत्त पहचान, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम है। तो हाँ, ये भी आपका सही है। तो केवल पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। कौन से ऑप्शन में है? 2, 3, 4 ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पहला आपका केवल गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1, 2, 3 एंड 4। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। S-400 ट्रायम्फ, जिसे नाटो में SA-21 ग्रोलर के नाम से जाना जाता है, एक रूसी डिजाइन की गई मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये इंपॉर्टेंट है, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। यह 2007 में सक्रिय हुई और इसे दुनिया में सबसे खतरनाक परिचालन रूप से तैनात आधुनिक लंबी दूरी की SAM यानी सरफेस टू ईयर मिसाइल माना जाता है। और इसने किसे पीछे छोड़ दिया है? तो अमेरिका द्वारा विकसित थार को भी पीछे छोड़ दिया है। और यहाँ पे थार का मतलब क्या हुआ? टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसलिए आपका पहला स्टेटमेंट जो था वो क्या था? गलत था। रूस ने इसे डेवलप किया है। इसका काम उस क्षेत्र में किसी भी हवाई खतरे का पता लगाना है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इसकी है। खतरे के रास्ते की गणना करता है और फिर खतरे का मुकाबला करने के लिए एक उचित मिसाइल तैनात करता है। तो सेकंड सही है। S-400 में बहुकार्यात्मक रडार, स्वायत्त पहचान और लक्ष्यीकरण प्रणाली, विमान रोधी मिसाइल प्रणाली, लॉन्चर और एक कमांड एवं नियंत्रण केंद्र है। इसे 5 मिनट के भीतर तैनात किया जा सकता है। अमेरिका निर्मित प्रणालियों को अक्सर तैनात होने में अधिक समय लगता है और यह 3 प्रकार की मिसाइल दागने में सक्षम है, जिससे एक स्तरीय सुरक्षा प्रणाली बनाई जा सकती है। तो आपका तीसरा और चौथा सही था और दूसरा भी सही था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत द्वारा शामिल किया गया LPG वाहक सह्याद्री किस देश में बनाया गया था? तो ये आपका बनाया गया था साउथ कोरिया में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? तो जहाज रानी मंत्रालय ने इसे अपने बेड़े में शामिल किया है, जो फारस की खाड़ी और भारत के बीच LPG का परिवहन करेगा। और ये कहाँ पे निर्मित है? तो दक्षिण कोरिया में। लंबाई इसकी है 225 मीटर लंबा है और 36 मीटर चौड़ा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विश्व आर्थिक परिदृश्य, गरीबी और साझा समृद्धि और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और आपका जो है विश्व आर्थिक परिदृश्य, ये दोनों कौन प्रकाशित करता है? IMF। बाकी विश्व विकास रिपोर्ट, गरीबी और साझा समृद्धि और वैश्विक आर्थिक संभावनाएं यानी 1, 4 और 5 ये वर्ल्ड बैंक करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। 1, 4 और 5 देखो, वर्ल्ड बैंक करता है आपका वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट,
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, डूइंग बिजनेस, पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी। और जो आपका IMF करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। और एक आपका करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक परिदृश्य, जो आपका थर्ड ऑप्शन में था। तो ये करता है कौन, IMF करता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका IMF करता है दोनों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ है साहित्यिक कृतियाँ, दूसरी तरफ लेखक और कवि। खूनी बैसाखी नानक सिंह बिल्कुल सही है। गोखले के बगीचे में, इन गोखलेस गार्डन, इसे लिखा है सरोजनी नायडू ने। भारत की ओर मेरी जन्मभूमि, टू इंडिया माय नेटिव लैंड, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो, ये भी आपका बिल्कुल सही है। भारत भारती मैथिली शरण को बिल्कुल सही है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तो पूछ क्या रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है, तो जिस ऑप्शन में 1 2 3 4 होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1 2 3 4। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो अब हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।